आज के दौर में सबसे बड़ी जंग मैदानों में नहीं हो रही, ये जंग दिल, जहन और स्मार्टफोन्स के अंदर हो रही है। इस जंग का सबसे बड़ा शिकार कौन है? हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, वो नस्ल जो अभी जिंदगी शुरू भी नहीं कर पाई। और शायद आपने भी देखा होगा कि आजकल के बच्चे अक्सर गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और सीधी बात का जवाब भी तल्खी से देते हैं। ये ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं। आज के नौजवान के पास बेतहाशा स्क्रीन एक्सेस है। टिकटॉक, स्नैपचैट, आईजी का इन्फिनिट स्क्रॉल भी है, फहाश मवाद की आसान तरीन रसाई भी, तन्हाई, जज्बाती खला और बात करने वाला कोई भी नहीं। नतीजा, दिमाग का डोपामिन सिस्टम जल जाता है, आम चीज में लज्जत महसूस नहीं होती, इबादत में दिल नहीं लगता, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं बनती, घर वालों से गुस्सा बढ़ जाता है और सबसे खतरनाक, इंसान अपनी ही नजरों में गिरने लगता है। नौजवान सोचते हैं कि मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं, अल्लाह भी मुझसे नाराज है। ये शर्मिंदगी और टूटा हुआ खुद एहतराम शख्सियत को डिप्रेशन में धकेल देता है। और इसकी मेडिकल रियलिटी ये है कि बच्चे जो आजकल फेस कर रहे हैं लो कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी, रिलेशनशिप फियर, अर्ली स्टेज ईडी और पीई सिम्टम्स, ब्रेन फॉग, स्लीप डिसऑर्डर और इसके अलावा डिक्रीज मोटिवेशन, ये वो बीमारियां हैं जो पहले 40 साल के लोगों में होती थी, आज 14 साल के बच्चों में नजर आ रही है। ये सिर्फ गुनाह का मसला नहीं, ये नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारी बन गई है। अल्लाह ने इंसान को ख्वाहिश दी, ये बुरी चीज नहीं, ख्वाहिश ताकत है, लेकिन जब ख्वाहिश हद से तजावुज कर जाए तो यही ताकत इंसान को तोड़ देती है। कुरान कहता है कि जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हुआ। ये जंग बाहर की नहीं, ये अंदर की है। जब इंसान ख्वाहिश का गुलाम बन जाए तो नजर बदल जाती है, दिल थक जाता है, घर में सुकून खत्म हो जाता है। बीवी कहती है वो बदल गया, शोहर कहते हैं वो समझती ही नहीं। असल मसला दिल की तवज्जो है, जहां दिल जल जाए घर वहीं टूट जाता है। इस्लाम ने ख्वाहिश को मारने को नहीं कहा, इस्लाम ने ख्वाहिश को सीधा करने का तरीका बताया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी निगाह की हिफाजत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। और फरमाया जिसने ख्वाहिश के वक्त अल्लाह को याद किया, अल्लाह के करीब। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? ऐसे कौन से अमली तरीके हैं जिनसे नौजवान इस सब से बच सकते हैं? सबसे पहले रियल फ्रेंडशिप्स, नॉट स्क्रीन्स। दोस्तों के बगैर इंसान कमजोर हो जाता है। हर इंसान को सोहबत की जरूरत है। रोजा रोजमर्रा जिस्मानी ख्वाहिश को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये नफ्स की भी ट्रेनिंग करता है। खेल और वर्जिश, जब जिस्म थक जाता है तो नफ्स फिसलने का मौका नहीं पाता। इबादत दिल को रीसेट करती है। नमाज, कुरान, दुआ, ये सब दिल की सफाई करते हैं। स्मार्टफोन्स के हमेशा कुछ रूल्स होते हैं। सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद कर दें, फोन सामने नहीं दूसरे कमरे में रख लें। टिकटॉक, स्नैपचैट को लिमिट करें। ये छोटे फैसले जिंदगी को बदल देते हैं। मसला ख्वाहिश नहीं है, मसला ख्वाहिश पर कंट्रोल ना होना है। जो नौजवान आज अपने नफ्स पर जीत लेगा वो बेहतर शोहर बनेगा, बेहतर बाप बनेगा, बेहतर मुसलमान बनेगा और मजबूत इंसान बनेगा। याद रखें, जिसने दिल को बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम किसी एक बच्चे, किसी एक नौजवान, किसी एक घर को बचा ले तो इसे शेयर करें। हकीकी तौर पर कामयाब लोग अपनी जिंदगी में कामयाबियों को दिखाने की बजाय खामोशी, राजदारी और अंदरूनी सुकून को क्यों तरजीह देते हैं, इस मौजू पर मैंने एक दिलचस्प वीडियो शेयर की है। उम्मीद है आप इसे लाजमी देखेंगे। यकीन है कि ये आपको बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर भी करेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएगा। मैं हूं फैसल, ये है कल्बे फैसल, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, इंसान बदलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।